गई देखो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। तो जैसे डेली हम एक मोटिवेशनल कोड के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, आज भी सेम वैसे ही करेंगे। तो मोटिवेशनल कोड क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि असफलता एक चुनौती है। अगर हमें असफलता का मुंह देखना पड़ा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही, तभी तो असफलता मिली ना। असफलता का अर्थ क्या क्या है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। तो हम फिर सफल होने के लिए क्या करेंगे? फिर से प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कभी असफल हो जाते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उस असफलता को स्वीकार करना चाहिए। किस रूप में? एक चुनौती के रूप में। और क्या करना है कि जो कमी रह गई है उसे देखना है और उसमें सुधार करना है, इम्प्रूव करना है। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक नींद और चैन को छोड़ दो, त्याग दो। एक लक्ष्य बना लो, एक जिद बना लो कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही है। ठीक है? और बिना कुछ किए तो जय जयकार होती नहीं है कि घर में बैठे रहो और हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, ऐसे ही करना हमें कुछ है नहीं। तो जब कुछ करेंगे तभी तो लोग हमें जानेंगे, तभी तो जय जयकार होगी। तो इसलिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओ। ठीक है? तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ एक अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड के बारे में कि ब्लड होता क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, वो हमारे शरीर में स्टोर कहाँ पे होता है। ठीक है? सेकंड क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को डिफाइन किया अच्छे से, और रक्त का थक्का कैसे जमता है ये बताया। आज हमारी इस चैप्टर की 3rd क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। हमें ये पढ़ना है, हमें ये जानना है कि ब्लड ग्रुप कैसे बनता है। डॉक्टर कैसे बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ए बी है, आपका बी है और आपका ओ है। ठीक है? तो हमें आज इन सारी चीज़ों को डिफाइन करना है और अच्छे से समझना है। एक आज की क्लास लेने के बाद आप खुद ही बता दोगे चेक करके, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है, कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है? तो इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ध्यान से सुनते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? ब्लड ग्रुप के बारे में। अब सबसे पहले जैसे हम हर चीज़ के खोजकर्ता का नाम लिखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर एंड वीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर एंड वीनर। इसे नोट डाउन करते रहिए एक एक चीज़ को। ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक किया जाता है, कैसे डॉक्टर बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है। जब डॉक्टर ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? 1 बूंद 2 बूंद खून की निकालते हैं। क्या करते हैं? उसे एक शीशे पे रखेंगे, उस शीशे के ऊपर दूसरा शीशा रखेंगे, उसे पतला करेंगे, उस शीशे से जो ब्लड होता है उसे पतला करेंगे। पतला करने के बाद वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और क्या देखते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब ये बताती हूँ मैं आपको। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो जैसे मैंने बताया था आपको, एक बार शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मैंने ब्लड के बारे में आपको क्या बताया था। ये 2 भागों में बटा होता है। 60% वाला जो भाग होता है, इसे कहीं कहीं 55% भी होता है और ये 45% भी होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? और ये 40%। जो 60% वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मा। ठीक है? और ये जो 40% वाला होता है वो होता है कार्पल्स
यानी कि रुधिराणु। ठीक है, अब रुधिराणु ये जो होता है प्लाज्मा वाला भाग, ये बताया था मैंने, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किस में होता है? तरल होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये कण के रूप में होता है। कण वो कण के बारे में जानते हो ना, जैसे छानने के बाद कुछ ऊपर कण प्राप्त होते हैं, जैसे किसी चीज़ को छानते हैं, जैसे चाय को छानते हैं, जो ऊपर कण मिलेंगे उसे क्या बोले, उसे किस रूप में बोलेंगे? कार्पल्स के रूप में। तो कार्पल्स किस रूप में होते हैं? कण के रूप में होते हैं। और जो प्लाज्मा होता है वो किस रूप में होता है? लिक्विड में होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ बताई थी मैंने? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? खाली आरबीसी को पढ़ना है, क्योंकि ब्लड ग्रुप में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का काम नहीं है, आरबीसी का काम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो आरबीसी होती है उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। बताया था ना कल की क्लास में कि इस आरबीसी का आकार गोल होता है। ये देखो, ये है आरबीसी। तो जब हमारा ब्लड ग्रुप चेक करते हैं डॉक्टर, तो जब मैंने बताया ना कि शीशे के ऊपर ब्लड रखते हैं और उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो आरबीसी है, ये आरबीसी, जब आरबीसी के चारों तरफ हमें ए के आकार की संरचना दिखाई देगी, ये ए जैसा बना हुआ है ना, ऐसे ए तो बनाते हैं ऐसे, अगर बीच में डंडा लगा दे तो ए बन जाएगा। ठीक है, तो जब आरबीसी के बाहर की तरफ जैसे बूंद डाली खून की उस पे, शीशे पे, और माइक्रोस्कोप से देखा, जब ब्लड पतला हो जाता है तो गोल आकार तो हो गया आरबीसी का, लेकिन उसके चारों तरफ एक संरचना बनी होती है। वो संरचना अगर ए के आकार की होती है, इस तरह के आकार की, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए माना जाता है। ठीक है, इस डॉक्टर इस प्रकार चेक करके बताते हैं कि अगर संरचना आरबीसी के चारों तरफ, रेड ब्लड सेल्स के चारों तरफ जो संरचना दिखाई देगी माइक्रोस्कोप से, बहुत छोटी होती है, ऐसे आंखों से हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो वो किस प्रकार की दिखाई देगी? इस प्रकार की, ए के आकार की, त्रिभुज के आकार की दिखाई देगी। तब क्या होगा? तब हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाएगा? ए माना जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट बना के लिख लीजिए, यहाँ पे डालते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? आरबीसी के बाहर की तरफ, आरबीसी के बाहर जब ए के आकार की संरचना दिखाई देती है, जब ए या त्रिभुज के आकार की, ठीक है, ए के आकार की संरचना दिखाई देती है, तो क्या होता है? तो हमारा ब्लड ग्रुप ए माना जाता है। आकार की संरचना दिखाई देती है तो ब्लड ग्रुप ए होता है। ठीक है, दिखाई देती है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, ये हो गई पहचान ब्लड ग्रुप ए की। अब क्या होता है प्लाज्मा में? ये जो प्लाज्मा होता है, एंटीबॉडी कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इसमें यहीं पे लिख लेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, तो जहाँ पे ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीबॉडी का जो निशान होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, वैसे तो अगर हम पूरी संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार की होती है पूरी संरचना। ठीक है, एक बार बना देती हूँ मैं, अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसी होती है जो पूरी संरचना। लेकिन हम इसे दर्शाते किससे है? हम हमेशा एक ही वाई की तरह की जो संरचना होती है उससे एंटीबॉडीज को दर्शाते हैं। ये होती है इस प्रकार की संरचना। ठीक है, तो हम खाली इसे दर्शाने के लिए किस चीज़ का चिन्ह लेते हैं? ये लेते हैं वाई के आकार का। जिस ब्लड ग्रुप में, जो ब्लड ग्रुप ए होता है, उस ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी होती है वो होती है बी। उसे किस चीज़ से दर्शाते हैं? उसे दर्शाते हैं स्मॉल बी से। प्लाज्मा में क्या होता है? दो प्रोटीन होते, एंटीबॉडी में क्या होता है? दो प्रोटीन होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी।
यहाँ पे लिख लेंगे, जिसमें जो दो प्रोटीन कौन से होते हैं, ए और बी, जिन्हें किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल ए से और स्मॉल बी से। जब ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल बी होगी। ठीक है, ये नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे। जब हमारा ब्लड ग्रुप ए निकलता है, ए कब निकलता है, जब आरबीसी के चारों तरफ ए के आकार की संरचना दिखाई देती है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए माना जाता है। जब हमारा ब्लड ग्रुप ए माना जाता है तो जो उसमें एंटीबॉडी होते हैं वो होते हैं स्मॉल बी के आकार के। कौन से, दो एंटीबॉडी होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो उसमें से जो स्मॉल बी वाला होता है वो कब होता है, जब ब्लड ग्रुप ए होता है। ठीक है, इसे, इस वाले पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीबॉडी स्मॉल बी में प्रदर्शित की जाती है। स्मॉल एंटीबॉडी कौन सा होगा, ये वाला होगा, जिसे स्मॉल बी से दर्शाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, जब ब्लड ग्रुप ए होता है तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, स्मॉल बी के आकार, स्मॉल बी से दर्शाया जाता है, इसे होते हैं। कौन से, दो प्रोटीन, इसमें दो एंटीबॉडी होते हैं प्लाज्मा में, ए और बी। तो जब ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीबॉडी होगा बी। ये जो ब्लड ग्रुप निर्धारण करता है, किस पे करता है, एंटीजन पे करता है निर्धारण। इसका जो निर्धारण होता है ब्लड ग्रुप का, वो एंटीजन किसे बोला जाता है, आरबीसी को। इसमें क्या पाए जाते हैं, आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, ये बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम एंटीजन, कि इनके ऊपर जिस भी प्रकार के एंटीजन पाए जाएंगे उसी प्रकार से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये वाला अगर ए प्रकार के है तो ये ए ब्लड ग्रुप है। तो किस पे निर्धारित होगा, ब्लड ग्रुप एंटीजन पे निर्धारित होगा। ठीक है, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन पे निर्धारित होगा। अब ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, इसे, इस वाले पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, तब दूसरा पॉइंट लिखा देंगे। ठीक है, अब क्या है सेकंड, कि जिसका, कि ब्लड, जैसे मैंने बताया ना कि ब्लड ग्रुप अगर चेक कर, जब डॉक्टर ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो आरबीसी के चारों तरफ जो संरचना पाई जाती है, जो संरचना को क्या बोलते हैं, उसे एंटीजन बोलते हैं। उसी के निर्धारण के आधार पर, उसी के आधार पर हम ग्रुप को बताएंगे कि ये वाला ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो ए तो हो गया, जब ए ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। ये बोलेंगे एंटीजन, इसे बोलते हैं एंटीजन, इसे बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, अब आएंगे ब्लड ग्रुप बी, कैसे, बी का पता कैसे चलता है। तो ब्लड ग्रुप बी का पता तब चलेगा जब आरबीसी के चारों तरफ, आरबीसी की संरचना मैंने बताई थी ना, गोल होती है। मान लीजिए ये आरबीसी है, अभी यहाँ पे बताया मैंने, ये आरबीसी है। अब आरबीसी के चारों तरफ अगर कर्व के आकार के, इस तरह के आकार के, ये अगर हम बी लिखते हैं तो बी में भी इस तरह का कर्व आता है ना। अगर पूरा बी लिखे तो पूरा भी ऐसे बन जाएगा, लेकिन इस तरह का, मतलब याद रखने के लिए रखेंगे कि जो बी में आधा कर्व आता है, उसी तरह से जो संरचना पाई जाती है आरबीसी के बाहर, उससे पता चलता है कि ये ब्लड ग्रुप बी है। मान लीजिए शीशे पे हमने जो ब्लड डाला और वो गोल आकार की होती है आरबीसी, उसके जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब उसके चारों तरफ ये वाली संरचना पाई जाती है ए के आकार की या त्रिभुज के आकार की, तो ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है, ए माना जाता है। लेकिन जब संरचना पाई जाती है कर्व के आकार की, ठीक है, इस तरह के आकार की, तो ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाएगा, बी माना जाएगा। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। जब एंटीजन ए के आकार के पाए जाते हैं, संरचना जो होती है वो ए के आकार की दिखाई देती है हमें, तो वो कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है। जब संरचना हमें कर्व के आकार की दिखाई देती है आरबीसी के बाहर, तो ब्लड ग्रुप बी माना जाएगा। इस तरह डॉक्टर आपको बताते हैं देखकर कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है ब्लड ग्रुप चेक करना,
एक बूंद से शीशे पर रखकर पतला करो, उसे माइक्रोस्कोप से देखो, उसे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो भी संरचना आपको दिखाई देती है वही आपका ब्लड ग्रुप निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी कैसे निर्धारित करेंगे? अगर उसके चारों तरफ ये वाली संरचना कर्व के आकार की संरचना होगी तो क्या माना जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। और जब ब्लड ग्रुप ए में इस तरह की संरचना थी, जब ब्लड ग्रुप ए होता है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी में होती है, और जब ब्लड ग्रुप बी होता है आपका तो एंटीबॉडी क्या होती है? कैपिटल ए में, स्मॉल ए में होगी, सॉरी ये ठीक है मैंने वो लिखा हुआ है, ये होगी ए में। जब ब्लड ग्रुप होगा बी तो एंटीबॉडी क्या होंगे? ए स्मॉल ए में होगी। जब ब्लड ग्रुप होगा ए तो एंटीबॉडी क्या होंगे? बी होंगे। इस प्रकार के होंगे। ये दो ब्लड ग्रुप का पता चल गया आपको। तो बी वाले का पॉइंट क्या लिखेंगे नोट डाउन करके कि जब कर्व के आकार की संरचना पाई जाती है, जब आरबीसी के चारों तरफ बाहर की तरफ कर्व के आकार की संरचना पाई जाती है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी माना जाता है, बी निर्धारित किया जाता है। तो पॉइंट बना के लिखेंगे, जब आरबीसी के बाहर की जो संरचना होती है, बाहर की संरचना किस प्रकार की पाई जाती है? कर्व के आकार की पाई जाती है। ये वाला कर्व के आकार की पाई जाती है तो क्या होता है? ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाएगा? बी माना जाएगा। ठीक है, कर्व के आकार की दिखाई देती है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? बी होता है। तो ब्लड ग्रुप बी माना जाएगा। ठीक है, पता चल गया कि ब्लड ग्रुप ए और बी किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं, माना जाता है। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब ब्लड ए होता है, जब हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए होता है तो एंटीबॉडी क्या होते हैं? बी होते हैं। लेकिन जब ब्लड ग्रुप बी होगा तो एंटीबॉडी क्या होंगे? ए स्मॉल ए में दिखाई देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी किस रूप में दिखाई देंगे? ये दिखाई देंगे स्मॉल ए के आकार के। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? जब ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी होता है, बी होता है तो एंटीबॉडी क्या होंगे? एंटीबॉडी मैंने बताया था ना क्या करते हैं एंटीबॉडी रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं और लिम्फोसाइट को संदेश पहुंचाते हैं कि हमारे शरीर में रोग प्रवेश कर चुका है। ठीक है ना, कल बताया था ना मैंने कल की क्लास में। तो इसे पूरा करेंगे। जब ब्लड ग्रुप बी होता है तो एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी ए होते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्लड ग्रुप बी। अब पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप ए बी कैसे निर्धारित किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। अब जब आरबीसी को जब एक शीशे पे ब्लड की बूंदें रखेंगे और आरबीसी के चारों तरफ देखेंगे, जब ए के आकार की संरचना पाई थी तो ए ब्लड ग्रुप निर्धारित किया गया था। जब कर्व के आकार की संरचना पाई थी तो बी ब्लड ग्रुप निर्धारित किया गया था। लेकिन जब दोनों संरचना पाई जाती है, एक बार ये एक बार ये, एक बार कर्व के आकार की एक बार त्रिभुज या ए के आकार की, तो ब्लड ग्रुप ए बी निर्धारित किया जाता है। आ गया समझ में? जब आरबीसी के चारों तरफ माइक्रोस्कोप से देखने पर जो एंटीजन होते हैं जो किस रूप में दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं, एक होता है कर्व और एक
एक होता है त्रिभुज के आकार का। जब दोनों इस आकार में दोनों प्रकार की जो संरचनाएं होती है वो आरबीसी के ऊपर दिखाई देती है, तब ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है? ए बी माना जाता है। ठीक है, अब पता चल गया। अब तीसरे एक ग्रुप ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रुप ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, ये बी का है। अब यहाँ पे ग्रुप सी का ग्रुप ए बी लिख देते हैं। ग्रुप ए बी कैसे निर्धारित किया जाता है? नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ। ग्रुप ए बी निर्धारित तब किया जाता है जब आरबीसी के चारों तरफ दोनों प्रकार की संरचना दिखाई देती है, दोनों एंटीजन उपस्थित रहते हैं। तब क्या दिखाई देता है? तब पता चलता है, निर्धारित किया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है। तो नोट डाउन करके क्या लिखेंगे? जब आरबीसी के चारों तरफ, आरबीसी के बाहर की संरचना कैसी होती है? ए और कर्व दोनों के आकार की दिखाई देती है, त्रिभुज के आकार की और कर्व के आकार की। ए और ये जो कर्व बना हुआ है, इसे कर्व ही लिख लेते हैं, कर्व के आकार की दिखाई देती है, यानी कि दोनों एंटीजन उपस्थित रहते हैं आरबीसी पर, ये वाला भी और ये वाला भी। तब हमारा ब्लड ग्रुप क्या निर्धारित किया जाएगा? हमारा ब्लड ग्रुप ए बी निर्धारित किया जाएगा जब आरबीसी के बाहर की संरचना ए और कर्व दोनों के आकार की दिखाई देती है, दोनों के आकार की दिखाई देती है, अर्थात दोनों एंटीजन उपस्थित रहते हैं। तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा निर्धारित किया जाता है? ए बी निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए और याद रखिए। इसे अगर आप अच्छे से क्लास को ले लेंगे ना, तो कभी ब्लड ग्रुप के बारे में भूल नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से हम डॉक्टर ब्लड ग्रुप निर्धारित करके आपको बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका बी है, आपका ए बी है, आपका ओ है। ठीक है, अर्थात दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है। पूरा पॉइंट बना के लिख दिया मैंने, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है। ठीक है, निर्धारित किया जाता है। हो गया। अब ए बी हो गया, बी बी हो गया और ए बी बी हो गया। अब आ जाता है ब्लड ग्रुप ओ। और हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई। इसमें क्या है कि इसमें एंटीबॉडी कौन सा था? बी, स्मॉल बी। इसमें एंटीबॉडी कौन सा था? ए। लेकिन इसमें तो एंटीबॉडी है ही नहीं। ये भी तो देखने वाली चीज़ है ना, इसमें भी एंटीबॉडी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होते। याद रखने वाली चीज़ है, क्वेश्चन आएगा कि एंटीबॉडी किस में नहीं होते, चारों में से, ऑप्शन में से इन चारों को दे देंगे। तब आपको टिक कौन से को करना है कि ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होते। इसमें नोट डाउन करके लिखिए दूसरा पॉइंट कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडीज नहीं होते। ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, नहीं होते। अब आ जाता है ब्लड ग्रुप ओ कि ओ किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर कैसे बताते हैं हमें कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, जब आरबीसी के चारों तरफ, जो आरबीसी गोल आकार की होती है, मैंने आपको बताया था कि इनका आकार गोल होता है। जब आरबीसी के चारों तरफ कोई भी संरचना दिखाई नहीं देती, कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होते, तब ब्लड ग्रुप कौन सा निर्धारित किया जाता है? ओ निर्धारित किया जाता है। आप देख लीजिए जो चित्र बना हुआ है, मैंने इसीलिए समझाने के लिए ये चित्र बना के रखे थे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो ओ, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उनमें क्या होता है
कि कोई भी संरचना, कोई भी एंटीजन आपको उपस्थित दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, ए बी और बी भी, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप निर्धारित कैसे किया जाता है, ये देख के कि हम आरबीसी के चारों तरफ कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। अब 4th नंबर पे लिख लेंगे ग्रुप ओ डाल के। ग्रुप क्या होता है, ओ, और इसके सामने पॉइंट बना के लिखेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होते। नंबर 1 पॉइंट करके क्या लिखेंगे, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन उपस्थित नहीं होते, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, ए बी और बी भी। एंटीजन उपस्थित नहीं होते, परंतु या लेकिन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, ए भी और बी भी। अब पता चल गया आपको। अभी ये आगे भी है कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है वो भी बताएंगे, कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किसी का निगेटिव होता है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो ग्रुप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ग्रुप में हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसे किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर कैसे बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, जब आरबीसी के चारों तरफ त्रिभुज के आकार की या ए के आकार की याद रखने के लिए आपको ए ब्लड ग्रुप, बी का जो मैंने आधे वाला हिस्सा बताया था उसके आकार की याद रखने के लिए खाली ट्रिक है याद रखने की, बी कर्व के आकार की बी ब्लड ग्रुप, इसलिए इन दोनों को मैंने ऐसे करके बताया था। तो जब आरबीसी के चारों तरफ ए के आकार की या त्रिभुज के आकार की जो संरचना दिखाई देती है, जो एंटीजन उपस्थित होते हैं उनका आकार कैसा होता है, त्रिभुज के समान, ए के समान, तो ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है, ए माना जाता है। जब आरबीसी के चारों ओर कौन सी संरचना पाई जाती है, कर्व के आकार की संरचना पाई जाती है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है, बी माना जाता है। लेकिन जब दोनों ही संरचनाएं पाई जाती है, जो आरबीसी होती है उसके चारों तरफ ए के आकार की भी और कर्व के आकार की भी दोनों संरचनाएं पाई जाती है, दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी होता है। और जब एक भी संरचना नहीं पाई जाती, एक भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता, तो ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है, ओ माना जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज दोनों होते हैं, ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल टर्म्स के आधार पर कहा जाता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें 2 एंटीबॉडीज होते हैं, तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी 2 होती है जो रोगों से रक्षा करती है। लेकिन अब ए बी वालों का क्या होगा, इसमें तो एक भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ये भी बायोलॉजिकल टर्म्स के अनुसार ये भी माना जाता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, आप कभी भी देखना किसी के घर में आपको पता होगा कि हमारे घर में किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप हमेशा ये चीज़ नोट करना कि जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसलिए वो बीमारी को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में 2 एंटीबॉडी होते हैं, वो रोगों से लड़ने की क्षमता उनके शरीर में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या, इसमें एंटीजन उपस्थित नहीं होते परंतु दोनों एंटीबॉडी होती है, मैंने इसी में एक ही पॉइंट में ये दोनों बातें लिख दी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ।
हो गया। अब पढ़ते हैं कि ये निगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैसे बनाए गए थे, कैसे माना गया था कि कुछ लोगों के अंदर जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो निगेटिव होता है और कुछ पॉजिटिव होता है। उसे बोलते हैं RH फैक्टर या रेसस फैक्टर बोलते हैं उसके अनुसार, ठीक है। RH से डिफाइन करते हैं रेसस फैक्टर। अब इसके आधार पर हम समझेंगे कि ब्लड को निगेटिव और पॉजिटिव कैसे माना जाता है। तो जो वैज्ञानिक थे, जो वीनर थे, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ बंदरों को लिया, उन बंदरों का उन्होंने ब्लड ग्रुप लिया। उन्होंने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है, कुछ ब्लड ग्रुप तो है जिनके अंदर जो RBC है उन पे जो संरचना बनी हुई है, जो एंटीजन उपस्थित है वो A के आकार के है। कुछ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिनके बाहर की जो संरचना है RBC के बाहर की, उस पे कर्व के आकार की संरचना है, और कुछ इस प्रकार के है, कुछ इस प्रकार के है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कुछ इस प्रकार की भी संरचनाएं दिखाई दी। मान लीजिए ये RBC है, तो उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, चौकोर आकृति की संरचना। ध्यान से सुनेंगे ये सारी बातें, ठीक है। उन्हें कुछ इस प्रकार, जो RBC के चारों तरफ उन्हें क्या दिखाई दिया, कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, चौकोर आकृति की। तब उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि ये तो इन चारों से अलग ही आ रहा है। अब ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जब ये चारों से अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जैसे इसमें इसी वाले A में जिस भी बंदर का ब्लड ग्रुप A था, तो उसमें A के बीच में इस प्रकार की संरचना भी थी, ये वाली संरचना भी थी, ठीक है, ये वाली। तब उन्होंने और बहुत सारे बंदरों का ब्लड ग्रुप लिया, ये सर्च करने के लिए कि देखते हैं कितने बंदरों में ये वाली संरचना होती है, कितने में ये वाली होती है, कितने में ये वाली होती है। तो 100% में से 85% जो बंदर थे, बंदरों का जो ब्लड ग्रुप था वो तो नॉर्मल था, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये। लेकिन जो 15% थे, जो 15% बंदरों का ब्लड ग्रुप था वो इस प्रकार का था, ठीक है। उनमें ये वाली आकृति भी थी, चौकोर वाली आकृति। तो विनर ने सोचा कि अब हम इसे क्या नाम दें, इस वाली आकृति को क्या नाम दें, क्योंकि हमने ब्लड ग्रुप के नाम तो निर्धारित कर दिए, चारों नाम निर्धारित कर दिए, अब इसे क्या बोलेंगे। तो विनर ने बताया कि मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या होता है कि जो चीज़ उपस्थित होती है, जो चीज़ है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और जो चीज़ नहीं होती वो होती है निगेटिव। जैसे अभी कोरोना चला हुआ है, कोरोना में अगर हमें कोरोना है तो हम क्या निकलते हैं, हमें क्या कहा जाता है कि आप पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, वो वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, इसीलिए हमें बताया जाता है कि आप पॉजिटिव है। तो जब हमारे अंदर चीज़ें होती है तो उसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव है, उपस्थित है, वो चीज़ें हमारे अंदर उपस्थित है। जो हमारे अंदर उपस्थित नहीं होती तो उन्हें क्या बोला जाता है, निगेटिव, कि वो आपके शरीर में उपस्थित नहीं है। तो विनर ने इसे क्या नाम दिया, जिस ब्लड ग्रुप में ये चौकोर वाली संरचना दिखाई दी उसे तो बोल दिया उन्होंने पॉजिटिव, ठीक है, और जिस ब्लड ग्रुप में ये वाली संरचना दिखाई नहीं दी उसे बोल दिया उन्होंने निगेटिव। तो समझ में आया आपको। ये सबसे पहले जो देखा था उन्होंने, ये बंदरों में देखा था। ये जो चौकोर वाली अवस्था है, ये जो संरचना है, ये कहाँ पे देखी थी, बंदरों में देखी थी। उसके बाद यही जो प्रक्रिया है वो व्यक्तियों में भी देखी गई, जब व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप चेक किया गया। तो डॉक्टर ने भी क्या किया, जिस वाले सेल RBC के बाहर के तरफ ये वाली संरचना दिखाई देती है चौकोर वाली, उन्हें बोल देते हैं पॉजिटिव, कि आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। जिस वाले में ये वाली संरचना दिखाई नहीं देती उसे बोलते हैं निगेटिव, कि आपका ब्लड ग्रुप A निगेटिव है। समझ में आ गया पॉजिटिव और निगेटिव का सिस्टम। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जिस RBC के चारों तरफ
जिस आरबीसी के चारों तरफ ये वाली चौकोर वाली अवस्था पाई जाती है, इसके साथ, अगर इसके साथ पाई गई तो क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव बोलेंगे। अगर इसके साथ नहीं पाई गई तो ए नेगेटिव बोलेंगे। अगर इस वाली संरचना के साथ पाई जाती है आरबीसी के बाहर की तरफ तो इसे बी पॉजिटिव बोलेंगे। अगर नहीं पाई जाती तो बी नेगेटिव बोलेंगे। अगर इन दोनों में पाई जाती है तो ए बी पॉजिटिव बोलेंगे। अगर नहीं होती तो ए बी नेगेटिव बोलेंगे। और अगर ओ के चारों तरफ ये वाली संरचना पाई जाती है इस प्रकार की तो उसे क्या बोलेंगे? ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो पता चल गया ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम क्या होता है। कैसे पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका पता कैसे चलता है, उसका निर्धारण कैसे होता है। ठीक है ना। तो किससे निर्धारित होता है ब्लड ग्रुप? एंटीजन से। जिस भी आरबीसी के तरफ जिस भी प्रकार के एंटीजन उपस्थित होंगे उसी से निर्धारण किया जा सकता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है या ए है या बी है। और जब ये चौकोर वाले जो एंटीजन उपस्थित होते हैं उससे पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। जहाँ पे नहीं होते वो नेगेटिव माना जाएगा ब्लड ग्रुप, और जहाँ पे होते हैं वो माना जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पे देखा गया था? रिहेसस बंदरों में देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? RH फैक्टर पड़ गया, रिहेसस फैक्टर पड़ गया। ठीक है ना, याद रखेंगे। RH फैक्टर क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता करने के लिए जिस पे रिसर्च किसने की थी? वीनर ने की थी। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने जो रिसर्च की थी उसमें उन्होंने पता लगाया था कि जो ये चौकोर वाली जो संरचना होती है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें बोलेंगे, उन्होंने कहा था कि इसे जिसके अंदर ये उपस्थित होंगे एंटीजन उन्हें पॉजिटिव बोलेंगे और जिनके अंदर नहीं होंगे उन्हें बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब आगे आपको समझ में। अब एक चीज और नोट डाउन करेंगे। ये हो गया ना कि आपको सभी को पता है कि जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, ओ नेगेटिव सॉरी, जो जिसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि ओ नेगेटिव वाला जो होता है, जिसका ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव, तो वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। जिसका इन चारों में से किसी को भी ब्लड दे सकता है। ग्रुप वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? हर किसी को ब्लड दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब ये तो पता है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। लेकिन ये जो ए बी पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव करके जो ब्लड ग्रुप होगा वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को कोई भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो जो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए कि ए बी ब्लड ग्रुप को मैं बी और जी से प्रदर्शित कर देती हूँ, वाला व्यक्ति हर किसी का ब्लड ले सकता है। ठीक है, ले सकता है। तो देने वाले को क्या बोलेंगे? डोनर बोलेंगे। और जो लेने वाला होगा, ब्लड लेने वाला होगा, उसे क्या बोलेंगे? रिसीवर बोलेंगे, प्राप्तकर्ता बोलेंगे। ठीक है, इसे पूरा लिख देती हूँ। हर किसी से ले सकता है। जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। ठीक है ना।
आ गई ये सारी चीज़ें समझ में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ब्लड ग्रुप का, कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की थी किसने, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की थी। इसमें ब्लड के दो भाग बताए थे मैंने, कल की क्लास में आपको ये अच्छे से डिफाइन करवा दिया था। उसमें 60% भाग था प्लाज्मा का, 40% भाग था कार्पल्स का, रुधिराणु का। इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं जो आरबीसी पे तैरते रहते हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, आरबीसी पर तैरते रहते हैं, क्योंकि ये तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें जो होता है आरबीसी, इसमें क्या होता है, एंटीजन उपस्थित होते हैं। और जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है वो किस पे किया जाता है, एंटीजन्स के आधार पे किया जाता है, कि जिस भी आरबीसी के चारों तरफ जिस भी प्रकार के एंटीजन उपस्थित होंगे उसी प्रकार से हम ब्लड का निर्धारण करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका बी है, आपका ए बी है और आपका ओ है। तो अब ब्लड ग्रुप ए में मैंने आपको क्या बताया कि आरबीसी के बाहर के तरफ जब ए के आकार की संरचना दिखाई देती है, त्रिभुज के आकार की दिखाई देती है, तो क्या कौन सा ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है, ए निर्धारित किया जाता है। लेकिन जब इसके साथ साथ ये चौकोर वाली अवस्था भी, संरचना भी दिखाई देती है, तो उसे ए पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। ए पॉजिटिव और ए का क्या सिस्टम है, क्या पता कैसे पता चलता है। अब ऐसे ही बी है, जब बी के चारों तरफ कर्व वाली अवस्था संरचना होती है, एंटीजन उपस्थित होते हैं, तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी माना जाता है। और जब इसमें भी ये चौकोर वाली अवस्था पाई जाएगी, संरचना पाई जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा बी पॉजिटिव। ठीक है ना, ये बी पॉजिटिव कहलाएगा। अब आ जाते हैं ए बी पे। जब जब आरबीसी के चारों तरफ दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं, कर्व की संरचना के आकार के भी और त्रिभुज की संरचना के आकार के भी, तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है, ए बी माना जाता है। और जब इनके बीच में चौकोर वाली अवस्था, चौकोर वाली संरचना भी दिखाई देगी, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप माना जाएगा, ए बी पॉजिटिव माना जाएगा। अगर नहीं होगी तो ए बी निगेटिव माना जाएगा। अब आ जाते हैं ओ पे। ओ ब्लड ग्रुप, इसके चारों तरफ एक भी एंटीजन उपस्थित नहीं होते। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन उसमें दोनों एंटीबॉडीज होते हैं। जब ओ ब्लड ग्रुप, ये जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है, जब आरबीसी के चारों तरफ चौकोर वाली संरचना दिखाई देगी, चौकोर वाले एंटीजन उपस्थित होंगे, तो उसे ओ पॉजिटिव कहा जाएगा। जब नहीं होंगे तो उसे ओ नेगेटिव कहा जाएगा। आ गया ये आपको समझ में। ठीक है, इसे एक बार अच्छे से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये ब्लड ग्रुप अच्छे से पता चल गया होगा। जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है, और जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। तो आई होप आपको ब्लड ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास के नीचे कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी हो, सबके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।